हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम था और मुझे मायके के लिए निकलना था। तो मैं सोच रही थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके करके जाऊँ, नहीं तो फिर मुझे आने के बाद करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए मैं गद्दा वद्दा जो भी बहुत अच्छा धूप निकला हुआ था, तो मैं सोची कि पूरा घर मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे सामने से। अब आज ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रहा है दोपहर का। अभी 2:30 बज रहा है। तो 2:30 इसलिए बज गया है क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया है आपको कि जब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे तब मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करती हूँ। और आजकल दो तीन दिन से, और जो भी वीडियो का जो भी अपलोडिंग वाला काम है, जो भी मोबाइल का जो भी काम है, वो मैं हस्बैंड के जाने के बाद करती हूँ। तो हस्बैंड के जाने के बाद सबसे पहले वीडियो अपलोड की हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है, 2-3 घंटा उसमें लग जाता है आराम से। तो वो की हूँ। उसके साथ बच्चों का छुट्टी है तो बच्चे भी हैं, तो उनको नाश्ता करवाना है, खाना खिलाना है, बाबू को देखना है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए करना पड़ता है। और आज मैं जाने वाली हूँ मायके शाम में। तो बच्चों का ड्रेस मैं देखिए धो दी हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल बंद है। तो अब करो तब करो जब करो, काम तो जो है सो खुद ही करना पड़ता है। वो मैं अभी करके जाऊँगी तो ठीक रहेगा, और नहीं तो आने के बाद तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोची कि कर ही लेती हूँ सारा काम। तो सारा काम करते करते मुझे खाना बनाई हूँ, बाबू को देखी हूँ, बाबू का खिलाना पिलाना जो भी था सब की हूँ, बच्चों को खिलाई पिलाई हूँ। और 2 दिन से धूप निकल रहा है बहुत ही अच्छा वाला। तो मैं गद्दा वद्दा सब रख दी हूँ सूखने के लिए। देखिए गद्दा वद्दा सब रख दी हूँ कि सब कुछ करके जा रही हूँ एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ बच्चों का रजाई है, देखिए। पता नहीं धूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं दिख, मुझे मेरा शक्ल भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। कल से धूप हो रहा है। तो मैं सब कुछ रख दी हूँ सूखने के लिए, सब कुछ अच्छे से सूख जाएगा। चादर वादर सब कुछ धो दी हूँ, क्योंकि आऊँगी तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं सोची कि करके जाती हूँ। और खाना मैं खा ली थी, और अभी मैं बाल धोकर नहाई हूँ, तो ऊपर में थोड़ी देर आ गई हूँ सुखाने के लिए बाल, और थोड़ा ठंडा लग रहा था इस वजह से। तो खाना पीना मैं सुबह में ही खा ली थी, क्योंकि काम बहुत करना था आज, इस वजह से मैं पहले खा ही ली हूँ, तब मैं सारा काम की हूँ। और अभी जस्ट मैं नहाई हूँ, तो ऊपर आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद मैं बाल भी नहीं झाड़ी थी। तो मैं तो आपको पता ही है कि मैं बाल झाड़ती हूँ, ऊपर में आती हूँ, जब छत पे जाती हूँ तभी बाल झाड़ती हूँ, वरना इतना ज़्यादा बाल गिरता है कि मतलब चारों तरफ सिर्फ बाल ही दिखाई देता है। बच्चे अगर कुछ खाते भी है तो उसमें बाल आ जाता है जब मैं नीचे बाल झाड़ती हूँ। तो इस वजह से मैं छत पर ही बाल झाड़ती हूँ। तो यहाँ पर बाल वाल झाड़ने के बाद मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग में मैं मायका का ब्लॉग नहीं डालूँगी। इस ब्लॉग में मेरा बस मन था कि मैं यहाँ का ससुराल का जो भी पैकिंग करूँगी, जो भी कुछ करूँगी, सब कुछ इस ब्लॉग में डाल दूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग जो भी बनाऊँगी वो मायका का बनाऊँगी। लेकिन काम इतना ज़्यादा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं घर बंद करके जा रही हूँ, और घर बंद करके जाने के बाद मायके जाता है कोई या फिर कहीं भी जाता है तो एक एक बर्तन में से खाना ख़त्म करके उसको धो के रख के फिर गैस चेक करना, ये सब करना, मतलब जो भी काम होता है। और रूम में भी मैं एक भी कपड़ा नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि चूहा महाराज जो है एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं छोड़ते। तो यहाँ देखिए मैं किचन का थोड़ा सा शूट की हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं शूट की हूँ, बस जाने के समय में ये जल्दी जल्दी शूट कर ली थोड़ा सा, कि मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कि पूरा बर्तन मैं खाली करके धो के, बाबू का दूध था वो सब कुछ मैं नीट एंड क्लीन करके जा रही थी। सारा डब्बा चेक कर ली थी। मतलब चूहा का तो कोई ठीक नहीं है, कहीं भी घूम सकता है और कुछ भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैं सारा डब्बा वब्बा जो भी था सब कुछ चेक करके, गैस बंद करके, सारा बर्तन धो धा करके, रूम में भी एक भी कपड़ा बच्चों का नहीं छोड़ी थी, सब कुछ अलमारी में रख दी थी मैं, ताकि बर्बाद नहीं हो। अब तो जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या बचा क्या नहीं बचा।
तो यहाँ पे देखिए इसी ब्लॉग में मैंने शेयर कर दिया है आपसे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मायके, और मायके का तो सुख पता ही है आप लोगों को कि बैठे बिठाए खाओ पियो और एंजॉय करो, मस्ती करो। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी लगभग शाम में, और उसके बाद कुछ देर बैठकर मम्मी से बातें की। उसके बाद यहाँ पे आ गया मेरे सामने बिना बनाए और बिना मेहनत किए आलू का पूरी, और स्वास्तिक को अच्छा लगता है आलू सोयाबीन का सब्ज़ी, तो स्वास्तिक के लिए सब्ज़ी बना था, और मुझे अच्छा लगता है पूरी आलू वाला, तो वो मेरे लिए बना था। और बाबू यहाँ पे सात्विक सो गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था। बाबू उसको प्यार कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए बाबू थोड़ी देर परेशान किया, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाबू को लगा यहाँ पे एडजस्ट करने में, तो बाबू थोड़ी देर के बाद यहाँ पे घुल मिल गया और वो भी खेलने लगा, और स्वास्तिक और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स लग रहा था। मम्मी चली गई थी किचन में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे याद पड़ा कि ब्लॉग भी शूट करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। ये रात का क्लिप है उसी दिन का, यानी कि बुधवार की रात का। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं की थी, बस सात्विक को उठाई थी, वो सो गया था, तो उसको उठाकर फिर उसको खाना खिलाई थी, और उसके बाद सब लोग सो गए थे। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, एकदम सुबह सुबह का, एकदम मतलब क्या वही 7 साढ़े 7 बज रहा था। और बगल में आप नेट देख सकते हैं, नेट लगा हुआ है, तो बच्चे सो ही रहे थे, और मुझे बिना बनाए बिना मेहनत किए यहाँ पे गरम गरम चाय मिल गया, और मैं जस्ट उठकर और बस मच्छरदानी से ही बाहर आ गई हूँ, और बैठकर यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ। मम्मी चाय बना दी थी। तो यही होता है मायके में, यही होता है, आराम से बैठकर बिना बनाए खाओ, बिना मेहनत किए सारा चीज़ मिल जाता है आगे में। बस यही, इसीलिए तो हर लड़की मायके के लिए जान देते रहती है। तो जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो भी काम, जिनको भी काम करना अच्छा लगता है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी कहीं भी बैठने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और यही सोच रही हूँ कि कोई भी काम स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ, क्योंकि बहुत दिन पे मैं आई थी। बहुत दिन पर कहीं आप जाते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, कैसे रखा है, कहाँ पर क्या कैसे करना है, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं यहाँ पर बैठ कर बस सोच रही थी। उसके बाद अचानक से मेरे दिमाग में आया कि चलो और कुछ नहीं तो जितना भी मैं जो बिछावन है, रजाई है, कंबल है, तकिया, ये सब मैं धूप में डाल दूं, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाला था। और मेरी मम्मी अकेली है, अकेली घर का सारा काम करती है, तो ये सब काम नहीं कर पाती है, धूप में सुखाने बनाने वाला काम ये सब नहीं कर पाती है। तो मैं यही स्टार्ट कर दी करने का। और मेरी मम्मी मेरे भाई का जो भी स्वेटर था वो सब रखी हुई थी डालने के लिए, मतलब ट्रंक में। तो मैं जब उसको छू कर देखी तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, मतलब एकदम भींगा भींगा टाइप से लग रहा था। तो मैं सोची इसको भी धूप में डाल देती हूँ तो अच्छे से सूख जाएगा, क्योंकि इसको अब स्टोर करना था अगले ठंडे के लिए, अगली ठंडे में निकलेगा। तो इस वजह से मैं इसको भी डाल रही हूँ यहाँ पे सूखने के लिए। और उसके बाद मम्मी चिप्स बनाई थी, तो चिप्स को भी अलटना पलटना रहता है, नहीं तो चिपक जाएगा, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाला था। तो उसको भी बीच बीच में मैं उलट पुलट कर दे रही हूँ, क्योंकि एकदम आधा सूख ही चुका था। तो चलिए ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।